राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की कहानी सुनाऊंगी। तो देखिए, अहोई अष्टमी व्रत की कहानी, जहां आपने कैलेंडर लगाया है, पूजा की है, चौकी भरी है, कमोई लगाई हैं, वहां पर बैठकर भी आप इस कहानी को सुन सकते हैं। या आप चाहें तो अपनी सखी सहेलियों या देवरानी जेठानी परिवार के बीच बैठकर भी यह कहानी सुन सकते हैं। देखिए, अगर आप ग्रुप में कहानी सुन रहे हैं तो एक प्लेट में आप स्वास्तिक बनाकर उस पर गणेश जी विराजमान कर लें और उसी प्लेट में आप शाऊ माता की फोटो या तस्वीर रख लें। और अगर आप चौकी के सामने बैठकर पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है। आपको एक लोटा जल लेना है और अपने सीधे हाथ में गेहूं के दाने लेकर हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों बेटों की शादी हो गई थी। दिवाली के आसपास का समय चल रहा था। घर में दिवाली की सफाई चल रही थी। एक दिन सातों बहुएं अपनी नंद के साथ खदान से मिट्टी लाने गई। पहले के टाइम में मिट्टी लाई जाती थी। मिट्टी लाने के लिए चली गई। जब मिट्टी लेने गई तो उस दिन अहोई अष्टमी का दिन था। सारी बहुएं खेतों में, कोई कचरी लेने चली, कोई फूल तोड़ने चली, सब इधर उधर गई। अब साहूकार की बेटी ने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मिट्टी खोदती गई वैसे वैसे साहू के बच्चे उस मिट्टी में कटते चले गए। सातों बच्चे कट गए। साहू माता हाहाकार करती हुई आई और साहू माता ने कहा कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है, मैं तुम्हारी कोख लूँगी। साहूकार की बेटी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर साहूकार की सारी बहुएं इकट्ठी हो गई। अब सबने जब साहू माता की बात सुनी और कहा कि अगर तुमने इसकी कोख ले ली तो हमारी सासू हमें घर में नहीं घुसने देगी। लेकिन साहू माता ने कहा कि मुझे तो कोख चाहिए, अगर यह नहीं तो इसकी कोख नहीं तो तुम किसी और की कोख मुझे दे दो, मुझे तो कोख चाहिए। अब सारी बहुओं ने कोख देने से मना कर दिया। बड़ी बहू ने सोचा कि मेरी एक नंद है, अगर इसकी कोख दे दी तो फिर सासू माँ बहुत गुस्सा हो जाएगी। बड़ी बहू ने कहा कि तुम मेरी कोख ले लो। साहू माता ने बड़ी बहू की कोख ले ली। जैसे ही कोख बड़ी बहू के जो बच्चे पालने में थे वे पालने में ही मर गए। जो स्कूल गए थे वे वहीं मर गए। जो खेल रहे थे वो खेलते खेलते मर गए। सारे बच्चे वहीं के वहीं मर गए। जैसे ही घर आई सासू माँ ने कहा कि यह सब क्या हो गया, सब एकदम से कैसे ख़त्म हो गया। तब बहू ने सारी बात बता दी। अब उसकी सास को बहुत गुस्सा आया। उसने बड़ी बहू को घर से निकाल दी। साहूकार के बड़े बेटे की बहू गांव के पास ही जंगल में रहने लग गई। जहां जंगल में रह रही थी वहां पर एक गोमाता रहती थी। गोमाता बहुत बूढ़ी थी और बहुत कष्ट में थी। साहूकार के बेटे की बहू ने सोचा कि मुझे तो वैसे भी कोई काम नहीं है, तो गोमाता की सेवा करती रहूंगी, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और गोमाता की सेवा भी हो जाएगी। तो इस तरह से पूरा 1 साल साहूकार के बेटे की बहू उस गोमाता की सेवा करती रही। अब गोमाता की हालत पहले से बहुत सुधर गई थी, तो गोमाता हष्टपुष्ट हो गई और गोमाता बहुत खुश हुई। गौ माता ने साहूकार के बहू से कहा कि बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली, हे गौ माता, साहू माता तुम्हारी सहेली है, साहू माता ने मेरी कोख ले ली है, तुम मुझे मेरी कोख दिला दो। तब गौ माता ने कहा, बहन, मैं तुमसे वादा तो नहीं करती, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, पूरी पूरी कोशिश करूंगी। गौ माता साहू माता यानी अहोई माता के घर पर आ गई। गौ माता को देखते हुए अहोई माता बहुत खुश हुई। बोली, सहेली, आज तो बहुत दिनों बाद आई हो, कैसे दर्शन दिए। तब गौ माता बोली कि आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, तुम पहले वचन भरो कि मैं जो भी मांगूंगी तुम मुझे दे दोगी। तब अहोई माता बोली कि इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, 1 वचन, 2 वचन, तीसरे वचन में ऊकूं तो खड़ी नरक में सूखूं। इस बात से वचन भर लिया। तब गौ माता बोली कि बहन, तुमने इस बहू की कोख ले ली है, अगर तुम मेरी सहेली हो तो इसकी कोख वापस कर दो। इस बहू ने मेरी बहुत सेवा की है, तुमने इसकी कोख वापस करनी ही पड़ेगी तुम्हें। तब अहोई माता बोली कि बहन, तूने तो मुझे ठग लिया, इसकी नंद ने मेरे सारे बच्चों को काट दिया था, इसलिए मैंने इसकी कोख ले ली थी और तूने तो मुझे ठग लिया। गौ माता बोली, बहन, चाहे कुछ भी समझो, लेकिन इसकी कोख वापस दे दो। अहोई माता ने अपनी छीटी उंगली से छींटे लगाए और साहूकार के बेटे की बहू की कोख वापस कर दी। जो बच्चे पालने में सो रहे थे वो पालने में रोने लगे। जो खेल रहे थे वो किलकारियाँ मार मार के हंसने लगे। स्कूल में जो बच्चे थे वो घर आ गए। सारे बच्चे जीवित हो गए। तब गौ माता बोली कि इसको रहने के लिए भी जगह चाहिए। दूसरे वचन में अहोई माता ने छींटे लगाए तो जहाँ पर झोपड़ा था जंगल में वहाँ महल बन गया। अब गौ माता बोली कि बहन, इसको खाने पीने के लिए धन की जरूरत भी पड़ेगी।
तो तीसरे वचन में तुम इसके घर को अंधन से भर दो। अहोई माता ने जल के छींटे लगाए, साहूकार के बेटे की बहू का जो महल था वो अंधन से भर गया। अब आया अहोष्टमी व्रत का दिन। तो साहूकार ने सोचा कि मेरी 6 बहुओं ने व्रत किया है, सारी सजी सवरी पकवान बना रही हैं और मेरी सबसे बड़ी बहू जंगल में बेचारी पड़ी है। उसको दया आ गई तो साहूकार एक प्लेट में पकवान भर के अपनी नौकरानी से कहा कि यह पकवान मेरी बहू को दे के आ जाओ। नौकरानी जैसे ही जंगल में गई तो देखी जहाँ झोपड़ा था वहाँ बहुत बड़ा महल बन गया है और साहूकार के लड़के की बहू कड़वा बांट रही है। वह भागी भागी वापस आई और आके बोली, माँ जी आपकी बहू ने अहोई अष्टमी का व्रत किया है, वहाँ पर तो महल बन गया है, आपकी बहू कड़वा बांट रही है। साहूकार जी ने कहा, दौरानी जिठानी सबकी बोली मारे, तू तो पैसे से खरीदी हुई थी, तू क्यों बोली मारे। तब नौकरानी बोली, नहीं मैं बोली नहीं मार रही हूँ माँ जी, आप खुद चल के देख लें। साहूकारनी ने नौकरानी के साथ जंगल में जाकर देखा, जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल बन गया है, बच्चे खेल रहे हैं। साहूकारनी भागी भागी घर के अंदर गई, जाके बहू को गले से लगा लिया। बहू क्या किया, आन किया बनान किया, सब कुछ कैसे हो गया। बहू ने अपनी सास के पैर छू कर कहा, माँ जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो गौ माता की सेवा की है, गौ माता ने ही सब कुछ दिया है। बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। साहूकारनी ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी माता का पूजन जरूर जरूर करें। अहोई अष्टमी माता गौ माता जैसे साहूकार के बेटे की बहू के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी संतान को लंबी उम्र प्रदान करना और सबको संतान देना। यह थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अब इसके बाद एक विनायक जी की यानी गणेश जी की कहानी हम जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बार गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाते और गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर भाई मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, बुढ़िया माई जब तक हम तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक हमारी दीवार ना चिन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, किसी और से बनवा ले। बुढ़िया ने मन ही मन सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। वह मन के सोच के बुढ़िया अपने घर वापस आ गई। तो कारीगर दीवार बनाए टेढ़ी हो जाए, दीवार बनाए टेढ़ी हो जाए, फिर उस दीवार को ना फिर दोबारा से गिराना पड़े। बनाते गिराते सुबह से शाम हो गई। सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा, आज कोई काम नहीं किया। तो कारीगर बोले, सेठ जी काम तो बहुत किया, लेकिन जो दीवार बनाते हैं वो टेढ़ी हो जाती है, फिर से दीवार बनाते हैं। फिर कारीगर ने सेठ जी को बुढ़िया के आने की सारी बात बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे उस बुढ़िया के पास लेकर चलो। कारीगर सेठ को बुढ़िया के पास ले गए। वहां जाकर सेठ जी ने बुढ़िया माँ से कहा, हे बुढ़िया माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। अब गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने यह बात कही, सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे सबके काम सीधे करना। जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। यह थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से अहोई अष्टमी की कहानी पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हाथ में अनाज के दाने लिए हैं वो गणेश जी को, अहोई माता को, साहू माता को हम समर्पित कर देंगे। कुछ दाने हम जल के लोटे में डालेंगे। इस तरह से हमारी कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी के बाद ये जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अहोई अष्टमी माता की जय। राधे राधे।